Let's talk about isotretinoin for acne, its safety, precautions, and results. Hi, I'm Dr. Gitka Srivastava, your skincare expert from AIMS and founder of Influence Clinic in New Delhi. Isotretinoin है क्या? ये ना बहुत पॉपुलर हुआ था बैक इन 2007 to 2010 जब एक्यूटेन नामक दवाई आई थी यूएसए में, एंड दिस बिकेम यूएस एफडीए अप्रूव्ड फॉर सिवियर recalcitrant, nodulocystic, scar producing acne. और तब जैसे आजकल ओजेम्पिक मंजारो के साथ हो रहा है, सब ने एक्यूटेन को ताबड़तोड़ लिया अपने एक्ने के लिए. और यू नो व्हाट, इट्स अ मिरेकल ड्रग नाउ फॉर एक्ने. क्योंकि आपके चाहे जितने ही स्टबर्न एक्ने हो, जिद्दी एक्ने हो, और आपको लगे कि मुझे तो एक्ने अब कभी ठीक ही नहीं हो सकता, isotretinoin is that magic pill that can cure your acne. तो आखिर ये isotretinoin काम कैसे करता है? Isotretinoin is the only oral retinoid that can work on all 4 root causes of acne. Acne आपके ऑयल ग्लैंड से होता है. isotretinoin में सीबोलिटिक प्रॉपर्टी होती है, यह आपके ऑयल प्रोडक्शन को 80% से भी अधिक कम कर सकता है. आपका आइसोट्रेटिनोइन एक्सफोलिएट कर देता है आपकी स्किन को, जिसके वजह से कॉमिडोलिटिक प्रॉपर्टी होती है और आपके चेहरे पे जो कॉमिडोन्स हो रहे होते हैं वो कम होते हैं. इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी होता है और प्रोपिनोबैक्टीरियम एक्नेस, जो बैक्टीरिया आपके एक्ने में पनप रहा होता है, उसको भी ये कम करता है बाय इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्शन. एंड इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो पोस्ट एक्ने रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, उन सबको कम करता है. अब आप अगर आइसोट्रेटिनोइन लेने का सोच रहे हो, कन्विंस्ड हो गए हो, तो आइसोट्रेटिनोइन कैसे लेना है? आइसोट्रेटिनोइन की कई सारे डोजिंग मैकेनिज्म होते हैं, बट इसमें सबसे कॉमन जो आइसोट्रेटिनोइन का डोजिंग दिया जाता है वो है क्यूमुलेटिव डोजिंग. मतलब आप इसको शुरुआत में 10 मिलीग्राम के डोज से ले सकते हो, फिर धीरे धीरे 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, कुछ लोग 40 मिलीग्राम तक भी चले जाते हैं. बट डेली डोजिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका क्यूमुलेटिव डोज. मतलब 120 to 150 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इसका क्यूमुलेटिव डोज होना चाहिए. मतलब आप 100 किलो के हो तो 120 into 100 12,000 आपका क्यूमुलेटिव डोज होना चाहिए एक साथ. तब जाके आपका एक्ने कंट्रोल होगा और रेकरेंस कम होगा. इस डोज को अचीव करने के लिए कम से कम 6 से 12 महीने लग जाते हैं. और शुरुआत में जब आप आइसोट्रेटिनोइन यूज करते हो तो आपका एक्ने फ्लेयर भी हो सकता है, इसलिए घबराना नहीं है. वो टेम्पररी होता है, नेक्स्ट 1 से 2 महीने में ठीक हो जाता है और आपके एक्ने कंप्लीटली सेटल हो जाते हैं. पर ये क्या पूरी तरीके से सेफ है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? इसके 1-2 नहीं, कम से कम 1000 साइड इफेक्ट्स हैं. अगर आप गूगल पे जाके टाइप करोगे आइसोट्रेटिनोइन के साइड इफेक्ट्स तो आपको लंबी सी लिस्ट मिल जाएगी. पर मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा डराना नहीं चाहती, वो कॉमन साइड इफेक्ट्स बताना चाहती हूँ जो मेरे पेशेंट्स अक्सर महसूस करते हैं. सबसे कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट जो 100% पेशेंट्स में देखा जाता है वो है म्यूकोक्यूटेनियस साइड इफेक्ट्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आइसोट्रेटिनोइन आपके ऑयल ग्लैंड्स पे काम करता है, तो आपके बॉडी के सारे सिक्रीशंस को ही ड्राई कर देगा. वो लिप सिक्रीशंस को ड्राई कर देगा तो चैपिंग ऑफ लिप्स होगी, आपका मुंह सूखा हुआ लगेगा, आपका सलाइवा कम हो जाएगा, आपका जो आंखों का टीयर फिल्म है वो कम हो जाएगा, तो आपको आंखों में चुभन टाइप लगेगी. इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं अगर आप आइसोट्रेटिनोइन पे हो तो आप हमेशा लिप बाम लगाओ. अगर आप आइसोट्रेटिनोइन पे हो तो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स हमेशा आंखों पे डालते रहो ताकि आपकी आंखें लुब्रिकेटेड रहे और बर्निंग सेंसेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन आंखों पे ना हो. दूसरा जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो है लिवर टॉक्सिसिटी एंड लिपिड प्रोफाइल डिरेंजमेंट. इसीलिए जब भी हम आइसोट्रेटिनोइन किसी को चालू करते हैं तो एक बेसलाइन लिवर फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल जरूर करवाते हैं और मंथली मॉनिटरिंग करते हैं, नहीं तो लिवर टॉक्सिसिटी और लिपिड प्रोफाइल डिरेंजमेंट भी हो सकते हैं. उसके अलावा आइसोट्रेटिनोइन के डिप्रेशन के भी चांसेस हैं. अगर आपकी हिस्ट्री रही है डिप्रेशन की, आपके घर में कोई मेंटल ट्रॉमा या मेंटल एंजाइटी, एनी मेंटल प्रॉब्लम की हिस्ट्री रही है घर पे, तो आपको आइसोट्रेटिनोइन नहीं लेना है. क्योंकि डिप्रेशन, इंसोम्निया, शिज़ोफ्रेनिया, all kinds of mental problems have been aggravated with use of isotretinoin. Other common side effect is hair fall. आइसोट्रेटिनोइन से हेयर फॉल हो सकता है. तो क्या फायदा एक्ने ठीक करने का अगर हेयर खराब हो रहे हैं, तो हेयर फॉल हो रहा है तो आपको आइसोट्रेटिनोइन बंद करना है. द हेयर फॉल दैट हैपेंस विद आइसोट्रेटिनोइन इज अ टेलोजन एफ्लूवियम. आइसोट्रेटिनोइन बंद करोगे
तो 3 से 12 महीने वो हेयर फॉल नॉर्मली बंद हो जाएगा, ज़्यादा देर घबराना नहीं है। एंड देन देर आर वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स, किसी को माइस्थीनिया है, सूडोट्यूमर सेरिब्रा है, द लिस्ट इज एंडलेस। तो इसीलिए आपको कभी भी आइसोट्रेटिनॉइन लेना है तो डॉक्टर के परमिशन के बाद ही लेना है, डॉक्टर के गाइडेंस में ही लेना है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू मैनेज ऑल दीज साइड इफेक्ट्स। वी डोंट वांट कि आप हमारे पास जबरदस्ती आओ, बट आइसोट्रेटिनॉइन जैसी दवा को लेने से पहले, क्योंकि इसके बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, यू मस्ट गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है आइसोट्रेटिनॉइन के? ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, बिकॉज दीज हैव टेराटोजेनिक साइड इफेक्ट्स। मतलब अगर आप आइसोट्रेटिनॉइन पे हो और आप बेबी कंसीव हो गया तो बच्चों को बर्थ डिफेक्ट्स होना 100% गारंटीड है, एंड वी वुड नॉट वांट दैट। अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के हो और आप अपना बेबी प्लान कर रहे हो तो आइसोट्रेटिनॉइन को बंद करो फॉर 1 month, only then you should plan a pregnancy, otherwise the side effect of isotretinoin will prevail. उसके अलावा जब आप आइसोट्रेटिनॉइन यूज कर रहे हो आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं लगाने हैं, नहीं तो आपको रिएक्शंस के ज़्यादा चांसेस हैं। उसी तरह आपको ब्लड डोनेट नहीं करना है और आपको ये आइसोट्रेटिनॉइन किसी और से शेयर नहीं करना है। ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करिए और फिर भी आइसोट्रेटिनॉइन को लेने से पहले किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।